Welcome to Imran Khan Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, यानी हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को शेल्स में कैसे अरेंज करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स आर शेल्स। जैसा कि हमें मालूम है, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं और इन सर्कुलर पाथ्स को हम शेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डिफिनीशन हम यूँ कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं और ये एक प्रॉपर रूल्स के मुताबिक किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स यानी ऑर्बिट्स या शेल्स में होते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर नेम्ड एज के, एल, एम, एन, ओ। इन ऑर्बिट्स को हम के, फर्स्ट ऑर्बिट को के से, सेकंड ऑर्बिट को एल से, थर्ड ऑर्बिट को एम से एंड सो ऑन इन नामों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इन ऑर्बिट्स को हम नंबर्स यानी फर्स्ट को 1, सेकंड को 2, थर्ड को 3 और फोर्थ को 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज गिवन बाय फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं और किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस फार्मूले के ज़रिए रिप्रेजेंट या मालूम कर सकते हैं। द फार्मूला इज 2n स्क्वायर। यहाँ पर 2 कांस्टेंट, n इज़ द नंबर ऑफ शेल। जिस शेल में हम इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करना चाहते हैं उसकी जगह यहाँ पर उस शेल का नंबर लिखेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फर्स्ट शेल को के, सेकंड शेल को एल, थर्ड शेल को एम, इसी तरह फर्स्ट शेल को 1, सेकंड शेल को 2, थर्ड शेल को 3 वगैरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शेल में द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8, थर्ड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 18 और फोर्थ शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, if someone asks you what is the electronic configuration of oxygen, तो आपको सैम्पल भी दिया गया होता है जिस एलिमेंट के बारे में आपसे पूछा गया होता है। तो अगर हम इस सैम्पल यानी ओ को देखें तो यहाँ पर ओ के नीचे 8 लिखा हुआ है और ऊपर 16 लिखा हुआ है। तो आपने ये नोट करना है कि जो छोटा नंबर होगा ये इसको हम एटॉमिक नंबर या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। Now we are coming towards solution. So the substance here is oxygen. Name of electron, number of electron is 8. Number of electron is 8. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ आते हैं तो जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा कि फार्मूला इस्तेमाल होता है तो वो है 2n स्क्वायर और इन यहाँ पर नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट करता है। तो हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हम फर्स्ट शेल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर n की जगह फर्स्ट यानी 1 फुट किया तो 2 into 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बिकॉज द स्क्वायर ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकंड शेल के लिए 2n स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो n है सेकंड शेल है तो 2 फुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, सो 2 अपनी जगह, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8। तो सेकंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में हमारे साथ
और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनमें 2 फर्स्ट शेल में और बाकी 6 जो है वो सेकंड शेल में आएंगे। लिहाजा हम अगर ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हम सेकंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे। तो इसी तरह फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आते हैं। हम इसको लिख भी सकते हैं, यानी O8 ऊपर 16 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1:2, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p4, यानी सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे।